हेलो विनर्स, मैं विपिन सिन्हा आपका अपना आपके लिए आज फिर से एक बार लाए हैं एसएससी मेंस 2020 में 11 मार्च को हुए क्वेश्चन का पूरा आज आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। व्याख्या ऐसा होगा कि पूरा 22 क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते 22 तरह के चीज आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन वह सब सम्मिलित होगा, समेकित होगा। क्योंकि मैंने जब आप लोग के लिए कुछ लिखने की सोचता हूं तो बीच में मेरे पास कुछ कोटेशन आ जाते हैं जो इतना शानदार होता है, हमें आपके लिए लाने में बड़े आनंद आते हैं। देखो, कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो। आज कठिन है, माना कि आज कठिन है, कल बदतर होगा। आज से भी बेकार शायद आपका कल होगा, लेकिन कल के बाद का दिन, लेकिन उस बदतर के बाद का दिन सुनहरा होगा। यह आशा अगर हम लोग करें तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आज आप 22 में 2200 न बना पाए, कल भी न बना पाए, लेकिन यार उसके बाद अगर इसकी रिवीजन कर लें तो सारे हमारे प्रश्न बन जाएंगे। तो इस तरह से कभी हार मत मानो। मेरा तो स्लोगन ही है, मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। तो आप ठानिए, मानिए नहीं। और इस तरह से धीरे धीरे आप देखेंगे आपके पास आपका जो पाठ तैयार हो रहा है, उसके बदौलत आप आने वाले दिनों में अपने एग्जाम को क्रैक कर लोगे। चलिए, तो आज का 2020 का प्रश्न जो 11 मार्च को हुआ है, उसकी कहानी आपके सामने ला रहा हूं। ये देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है 2020 का 11 मार्च का ये क्वेश्चन है। आप जरा सा ध्यान से अगर इसको बनाएंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि आपसे नहीं बनेगा ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 1, पहला नंबर है जो आपका क्वेश्चन है 11 मार्च को हुआ है, ठीक है ना। तो 11 मार्च के क्वेश्चन को ग्रामर एरर है, इन सभी में से कोई ना कोई आपका ग्रामेटिकल एरर है, उसे हमें ठीक करना है। जरा सा जल्दी से आप देखें भाई, क्या बनेगा, फास्ट देखें। सी इज अ ग्रेट कुक, वह बड़ा अच्छा कुक है, खाना बनाने वाला है। हैज हर ओन ब्लॉग ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पर उसका अपना चैनल भी है। एंड वॉज फॉलोड बाई 1 लाख व्यूअर्स, और उसके पास 1 लाख व्यूअर्स था। सब में है और व्यूअर्स था कि व्यूअर्स भी है, यानी इज हो गया प्रेजेंट, हैज हो गया प्रेजेंट, तो यहां पर इस वाज के बदले होगा इज। हाँ, क्या होगा, सी इज फॉलोड बाय, सी इज फॉलोड बाय 1 लाख व्यूअर्स। अब इज फॉलोड का मतलब पैसिव सेंस हुआ, क्योंकि वह खुद को तो फॉलो नहीं कर रही है, लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। अ मैंगो इज ईटन बाय राम, आम को खाया जाता है। तो इस तरह से हमारा यहां पर होगा इज फॉलोड, इज फॉलोड। उत्तर नंबर कौन सा होगा बोलो, यानी 4 नंबर इस वाज के बदले होगा इज। क्यों भाई, क्योंकि सारा का सारा प्रेजेंट है, तो कभी ये पास्ट नहीं बन सकता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आइए पढ़ो एक बार, चीजों को सीखना है, कॉपी में अपने चीज जो मैं बताऊंगा उसको लिखना भी है, तभी आपका संभव है कि आप उसे अच्छे से बना पाएंगे। चलिए देखिए, दिस फोटोग्राफ वॉज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट विच ही हैड केप्ट इन हिज पर्स। यह फोटोग्राफ जो अपने पर्स में रखी है, उससे रखा है, उससे बढ़िया है। एक वर्ड आ गया कंपैरेटिवली। देखो, अगर मेरे पास कंपैरेटिवली आता है और रिलेटिवली आता है, ये दोनों आपका अपने बाद पॉजिटिव डिग्री को लेगा। ये खुद कंपैरेटिव डिग्री है, खुद
कॉम्पैरेटिव डिग्री है। अर्थात ये शब्द, ये कॉम्पैरेटिवली और रिलेटिवली, ये अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है, सॉरी कॉम्पैरेटिव डिग्री है। तो जब ये कॉम्पैरेटिव डिग्री है तो आगे हमें क्या लगाना है? पॉजिटिव डिग्री। यानी कॉम्पैरेटिवली के बाद अगर हमें लगाना होगा तो मैं लगाऊंगा रिच, मैं लगाऊंगा पुअर, मैं लगाऊंगा गुड, ETC हुआ। अगर मैं कहता हूं, सपोज करो यू आर कंपैरेटिवली रिचर, तो यू आर कंपैरेटिवली रिचर। अब देखो, अच्छा ये भी लिख दो, देन सी। तो समझ में क्या आता है कि कंपैरेटिवली रिचर है, तो रिचर है तो देन यहां पर आ गया। लेकिन ये देन किसके लिए आया? कंपैरेटिवली के लिए आया। इसलिए यहां पर क्या करोगे? कंपैरेटिवली रिच करोगे। अब ये रिच देन नहीं आया, कंपैरेटिवली देन आया। यानी यह जुड़ा, इसके लिए जुड़ा, ये CD है। बात समझ में आया? कहने का अर्थ है कि मेरा बना यू आर कंपैरेटिवली रिच, यू आर कंपैरेटिवली रिच देन सी, यू आर कंपैरेटिवली रिच देन सी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन में। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन बनता है तो अब हमें क्या देखना है? यहां पर क्या लगा हुआ है? कंपैरेटिवली बेटर। ये बेटर नहीं बनेगा, कंपैरेटिवली बेटर के बदले क्या बनेगा? तो यहां पर बनेगा गुड, कंपैरेटिवली गुड देन। ये देन किसके लिए आया? ये देन आ गया कंपैरेटिवली के लिए, जो आपका CD है। ये देन किसके लिए आ गया? कंपैरेटिवली के लिए आ गया। या अपने बाद किसको ले रहा है? गुड को ले रहा है। गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री। इसका मतलब हमारे पास यहां पर उत्तर बना ये 2 नंबर, ये बेटर के बदले गुड हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 2 का उत्तर बन गया 2 नंबर। ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। ध्यान से पहले आप लोग पढ़ें और कौन बनेगा करोड़पति को खेलें। कौन बनेगा करोड़पति का 1000 का सवाल आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर है। आइए आज कौन कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज द इंपॉर्टेंट मीटिंग टू रिव्यू द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के सेफ्टी के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग को आयोजित या तो करेंगे या किया। अब देखो क्या होता है, यहां पर आपके पास होल्डिंग इज ऐसा होगा, या तो इस होल्डिंग इज के बदले ये होल्ड क्या हुआ जी? ये वर्ब हुआ। ये हमारे पास V1 में होल्ड हुआ, V2 में हेल्ड हुआ, V3 में हेल्ड हुआ, V4 में होल्डिंग हुआ और V5 में होल्ड्स हुआ। अब बताओ होल्डिंग इज की इज होल्डिंग, मीटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये यहां पर बनेगा इज होल्डिंग। क्या बना? इज होल्डिंग। प्राइम मिनिस्टर इज होल्डिंग। और नहीं तो आप होल्ड्स दे दो, इसके जगह पर आप इसके जगह पर होल्ड्स दे दो, इसके जगह पर आपने हेल्ड भी दे दो। कर दिए, कोई मीटिंग ले लिया। बात समझे? यानी कहने का अर्थ है कि होल्डिंग इज तो कभी भी नहीं होगा। ये आपका गलत हो गया, ये आपका सही हुआ, या ये आपका सही हुआ। तो अब 4 ऑप्शन में से अगर मुझे ऑप्शन खोजना रहेगा तो हमें उत्तर बनाना पड़ेगा कौन सा? ये उत्तर होगा नंबर 4। यहां पर लिखना पड़ेगा इज होल्डिंग। अरे ये V4 है, ये V4 है, तो V4 के पहले क्या लाओगे? इज एमआर लाओगे। तो होल्डिंग इज राम गोइंग इज कि राम इज गोइंग? राम इज गोइंग। चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से केवल बनाने की चीज है।
लोग डरता है क्या भाई, एसएससी मेंस है, अरे क्या हुआ, तुम भी तो 30 मार खान हो, तुमसे कैसे नहीं बनेगा। कैसे सोच लिया कि ये बैंक का पीओ का क्वेश्चन है तो नहीं बनेगा, कैसे सोच लिया कि तुम एसएससी मेंस का है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। खाली सुनने से भारी लगता है, जब जाओगे प्रैक्टिस में तो कभी भारी नहीं लगेगा। मैं तो कहता हूं कि आपके एलडीसी सीएचएसएल से ज्यादा आसान है आपका सीजीएल को पास कर लेना, लेकिन लोग मानता ही नहीं है। और आप विपिन सेना से जुड़ गए तो कैसे और भारी लगेगा। अरे बस केवल चीजों को बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, प्रैक्टिस में आओ, क्योंकि मेरा सूत्र क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू आर, रिवीजन गुने रिवीजन बराबर रिजल्ट। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ध्यान से केवल माइंड से ये हटा देना कि भारी है, जिस दिन ये सोच लोगे नहीं बनेगा, एकदम हल्का है सब बनने लगेगा। देखिएगा, लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टेल्स मी द फनी जोक दैट आई हैव एवर हर्ड। कहता है कि लास्ट इवनिंग मेरे दोस्त ने एक फनी जोक को, कहता है कि मेरे दोस्त ने एक फनी जोक को कहा, शायद ही मैं उससे पहले इस जोक को सुना हूं। यानी यहां पर ये लास्ट के कारण ये जो टेल्स है ये बदल जाएगा टोल्ड। लास्ट किसका सूचक है, तो लास्ट सूचक है पास्ट इंडेफिनिट का। इसको याद रखो, अगर लास्ट शब्द आएगा तो हमें यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो बन गया उत्तर। अमर बोलो कहां है, ये टेल्स के जगह पर क्या बनेगा, टोल्ड बनेगा, ये बनेगा टोल्ड। हमें तो जो गलती है उसी को खोजना है। सीबीटी पर आधारित क्वेश्चन है, कंप्यूटर बेस्ड, इसी का नाम होता है। ये यहां पर 1 2 3 नहीं आया, बस ऊपर गलती खोजो नीचे भी गलती खोजो और वही उत्तर आपका बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो 10 सेकेंड है, कौन बनेगा करोड़पति का 2000 रुपए का प्रश्न आपके सामने है। देखें लड़की लोग जीतती है कि लड़का लोग जीतता है, लड़की जीतेगी कि लड़का जीतेगा, देखा जाए। घर बैठे गौतम यादव जी बना रहे हैं, कभी सर को फोन नहीं करते हैं। गौतम यादव जी फोन किया कीजिए। सभी लोग, अभी मैं सबको जूम मीटिंग पर लेता हूं, मैं सबको मैसेज भेजूंगा ताकि आप लोग जूम मीटिंग पर हमारे साथ जुड़े। एक बार सर का चेहरा सामने आमने बातचीत होगी तो और मजा आएगा, लोग और जुटेंगे। आइए, द बर्थ ऑफ गर्ल ब्रिंग ग्रेट जॉय टू नेहाज फैमिली। एक लड़की का जन्म हुआ तो उससे बड़ी खुशी मिली परिवार को। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट है द बर्थ। अब अगर मैं कहता हूं, अगर मेरे पास एक वर्ड आता है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो वर्ब किसके अनुसार, पहले वाले नाउन के अनुसार। यानी ये क्या हो गया, N1 हो गया, ये P1 हो गया, N2 P2 N3। वर्ब किसके अनुसार, वर्ब चलेगा नाउन के अनुसार। अब यहां पर अगर मैं डिफरेंट टाइप से अगर मैं देखूं, द चिल्ड्रेन ऑफ राम इन पटना डैश डन वेल। अब यहां पर आपके पास द चिल्ड्रन ऑफ राम है और हमें अगर यहां पर हैज या हैव भरना है तो हमारा पहला क्या है, ये N1 आपका चिल्ड्रन है। तो जब हमारा N1 चिल्ड्रन है तो इसके अनुसार हमारा वर्ब क्या बनेगा, ये यहां हैव बनेगा। हाँ, अगर मैं कहता हूं द बर्थ ऑफ, क्या था क्वेश्चन, द बर्थ ऑफ अ गर्ल। अब यहां पर है आपके पास ब्रिंग। ब्रिंग क्या हुआ, ये हुआ आपका V1 और हमारा जो ये जो हमारा बर्थ है वो क्या है, ये हो गया सिंगुलर।
तो जब हम सिंगुलर कहेंगे तो ये ब्रिंग के बदले क्या बनेगा, ब्रिंग्स, BRINGS यानी V5, ये V5 हो जाएगा। द बर्थ के अनुसार हमारा वर्ब ब्रिंग्स हो जाएगा V5। यानी अगर मैं कहता हूं यहां पर सपोज करो हमारे पास इस क्वेश्चन में, तो हमारा उत्तर क्या बना, तो ये उत्तर बन गया, ये ब्रिंग के बदले हमारा बना ब्रिंग्स, यही ना V5 हो गया। जो बर्थ के लिए आपका आ गया, अब बर्थ के लिए आ गया तो ब्रिंग्स आपका होगा नंबर 4, यानी ये ब्रिंग गया, किसमें बना, ब्रिंग्स लगा। चलिए इतना चीज तो बता दिए। अगर नाउन प्रीपोजिशन नाउन से जुड़ा सेंटेंस है तो हमेशा याद रखना है कि हमारा जो पार्ट है वो पहले वाले से शुरू होगा, यानी पहला सिंगुलर तो सिंगुलर, पहला प्लूरल तो प्लूरल, बस। चलिए तो उत्तर बन गया आपका नंबर 4। बहुत लोगों ने सही मारा है। इसी तरह से आप लोग अगले क्वेश्चन का उत्तर जरूर देना, क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखोगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 है, पता नहीं क्या बनने वाला है। चलो, दिस समर, इस समर आई हैव मेट डाउन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। मेट डाउन, अब देखो एक वर्ड है तुम्हारा मीट, तो मीट का मतलब क्या होता है, मिलना। अब इसमें आपके पास डाउन लग गया, मैं कहता हूं आई मीट रमेश, मैं रमेश से मिलता हूं, तो मीट डाउन कह देंगे। यानी डाउन का प्रयोग यहां सुपरफ्लुअस है, बेकार है, उसके साथ उस प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का उत्तर अगर हमें देखना है तो हमें यह डाउन को हटाना पड़ेगा, सीधा बनेगा आई हैव मेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। क्या बनेगा, मेट, मीट का V2 क्या बनता है, मेट बनता है, क्या बनता है, मीट, ये V1, V2 में मेट, V3 में मेट, ठीक है। तो बनेगा आई हैव मेट ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। उत्तर नंबर कौन सा बना, देखिए 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 देखिए, ये 2 नंबर, यानी डाउन का प्रयोग यहां पर नहीं बनेगा। सीधे मीट का मतलब हो गया मिलना, उसके साथ डाउन का जरूरत क्या है, डाउन का जरूरत ही नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बन रहा है ना, बहुत मुश्किल नहीं होगा। कितना नंबर का है, कौन बनेगा करोड़पति का 3000 रुपए का प्रश्न आपके सामने आ रहा है टीवी स्क्रीन पर। जल्दी से आप हमें आज्ञा दे कि मैं किस पार्ट को लॉक करूं। चलिए, आई वोंट बी हियर नेक्स्ट वीक, ये वोंट का मतलब समझता है, इसका मतलब विल और नॉट। आई विल नॉट बी हियर नेक्स्ट वीक, मैं अगले वीक में नहीं रहूंगा। एज आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूं। काहे के लिए जा रहे हो जी, टू अ कॉन्फ्रेंस, मुंबई जा रहा हूं कॉन्फ्रेंस के लिए। के लिए का वर्ड क्या होता है, टू, फॉर, हाँ, कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूं। क्या बोल रहा है, कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूं। तो के लिए का वर्ड क्या होगा, फॉर होगा। के लिए का वर्ड क्या बनेगा, फॉर। टू तो बनेगा नहीं, टू किसके लिए आता है, प्लेस के लिए। अगर रहता आई एम गोइंग टू मुंबई, तो देखो गोइंग के बाद क्या आ गया, टू आ गया, ये प्लेस है, तो प्लेस के पहले टू लगेगा, लेकिन उद्देश्य के लिए क्या यूज किया, फॉर यूज किया। तो इस तरह से हमारा उत्तर कहां गया, ये 3 नंबर, ये टू के बदले बनेगा फॉर। वाह, कितना आसान है, इसी के लिए लोग दिमाग चलाते रहता है। कभी कभी हिंदियों यूज कर लोगे तो उससे भी बन जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर है अगला 6000 का, आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर। टीवी स्क्रीन पर आपके सामने आ गया, जरा ध्यान से पढ़िएगा,
ध्यान से पढ़िएगा भाई। क्या लगता है? कहता आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, काहे के लिए? तो टू रिसीव्स माई फ्रेंड। ए भाई, आई वांट टू गोज, ऐसा बनता है जी? आई वांट टू गोज बनता है, यानी इस टू गोज के बदले क्या बनाओगे? टू गो बनाओगे, ये ना बनेगा? तो उसी तरह से आपका अगर 2 + V1 होता है तो अब हमें यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू रिसीव्स। ये गलत है क्योंकि ये आपका V5 है, इसके बदले बनेगा टू रिसीव यानी V1 बना। टू रिसीव बना, V1 गेट करना, प्राप्त करना। तो इस तरह से हमारा उत्तर बन गया कौन सा? ये रहा 3 नंबर। यहां पर इस रिसीव्स के बदले बनेगा रिसीव। ठीक है भाई, यानी आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव, ये एस का प्रयोग यहां नहीं होगा। इस तरह से 8 का उत्तर बन गया नंबर कौन सा? 3 नंबर। आइए अब आपके सामने 12,000 का प्रश्न है, 9वां नंबर। चलिए बना 12 नंबर। आई एम रियली बोर्ड, मैं बड़ा बोर हो गया हूं ऑफ दिस मूवी, इस मूवी को देखकर बड़ा बोर हो गया हूं। व्हेन वाज इट एंड, व्हेन वाज इट एंड। ए हीरो, सबसे पहले ये वाज इट एंड का मतलब क्या हुआ? एंड V1 हो गया, तो वाज के बाद एंड होगा? अरे एंड होगा? कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब अब इस क्वेश्चन में यहां पर आपके पास क्या लगा हुआ है? एम। ये प्रेजेंट हुआ और यहां पर पास्ट हुआ, लेकिन पास्ट में भी क्या कर दिया? तो क्या कर दिया देखो, क्या कहता है? व्हेन वाज इट एंड, ये हो गया आपका V1। कहीं वाज वेयर के बाद V1 आता है? अरे आएगा तो V4 आएगा। ये मूवी कब एंड कर रहा है, इसका मतलब आपके पास इसका उत्तर बनेगा, ये गलत हो गया और बनेगा व्हेन इज इट एंडिंग, ये ऐसा बनेगा। क्योंकि गलती तो यहां है, अब एम वाले को तो ठीक कर नहीं सकते हो। ये पास्ट है तो उधर पास्ट होना चाहिए, लेकिन हमें वाज के बाद तो V1 डालना नहीं है, इसलिए यहां पर ये क्या हुआ? ये वर्ब नंबर 4 हो गया। कभी भी वाज के बाद तुम डालोगे V1? नहीं डाल सकते हो। इंड हुआ आपका V1, इंडेड हुआ आपका V2, V3 आपका हुआ इंडेड, V4 आपका हो गया एंडिंग और V5 हो गया आपका एंड्स। हुआ ना? यानी कहने का अर्थ है कि हमारे पास ये पूरा का पूरा V1, V2, V3, V4, V5 यहां तैयार है। इसलिए V1 में एंड, V2 में एंडेड, V3 में एंडेड, V4 में एंडिंग, V5 में एंड्स हो गया। तो इसका मतलब वाज इट एंड V1 नहीं होगा, यहां पर होगा इज इट एंडिंग। वाज भी लगा सकते हो, लेकिन चूंकि एम पहले है इसलिए वाज नहीं होगा। हाँ, तो उत्तर नंबर देखिएगा, अगर हमें देखना है उत्तर तो यहां पर उत्तर हमारा बन गया कौन सा? ये आपका इंड नहीं होगा, ये वाज नहीं होगा, यानी आपके पास यहां पर, अच्छा एक चीज और देखो, ये अलग अलग दे दिया। जब अलग अलग कर दिया तब क्या हो सकता है? अब इसके अलग अलग होने पर अगर इसको सही करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या भाई? देखो,
आप इसको लिख सकते हो व्हेन विल इट इन। ये ऐसे भी आप बना सकते हैं ना। अपने क्वेश्चन को सही करने के लिए हमें यहां पर विल का प्रयोग करेंगे, तो विल के बाद क्या लगता है? V1 लगता है। इसलिए अब हमें अगर उत्तर देखना है तो हमारा उत्तर चूंकि अलग अलग है दोनों, यहां पर उत्तर बन जाएगा इस वाज के बदले विल हो जाएगा। समझा? यानी कहीं ना कहीं हमें अपने इस क्वेश्चन में एम को हटाना है, यह संभव नहीं है क्योंकि ये आपका वाज के बाद कभी V1 आएगा नहीं। तो अगर हम इंडिक देंगे तो ये दूसरा ऑप्शन में है, तो इसी को वाज के बदले हम यहां पर क्या दे देंगे? इस वाज के बदले हम यहां पर दे देंगे विल इट एंड। ओके, अब आपका 12,000 का प्रश्न, 25,000 का प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है। जरा ध्यान से खेलिएगा। 25,000 का प्रश्न आपके सामने आ रहा है। चलो देखो जी, पढ़िए क्या बनेगा। डज एन इंग्लिश, जरा ध्यान से, 25,000 का प्रश्न है। डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock। अरे इंग्लिश भाषा है, ये क्या है? भाषा है, और भाषा के पहले एन लिखोगे? भाषा के पहले एन लिखिएगा? एन लिख देगा इसका मतलब तो अंग्रेज लोग हो गया, एक अंग्रेज आदमी हो गया। इसलिए यहां पर उत्तर बनेगा नंबर कौन सा? तो 10 का उत्तर बन गया ये 4 नंबर, यहां एन का प्रयोग नहीं होगा। डज इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock। डज इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock। आप लोग चूंकि ग्रेजुएट लेवल के चीज को देख रहे हो, इतना चीज तो आप लोग समझते हो। अगर नहीं समझते हो तो आपको नाउन के सेक्शन में जाकर इस पर मैंने पूरा का पूरा बात बताया है। अभी आपका 11 बजे वाले जो सोमवार मंगल बुधवार को मैं दे रहा हूं, उस ग्रामर को जरूर पढ़ो। प्रीपोजिशन पर आधारित आपका दिया हुआ है, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पर आधारित आपका 200 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको यूज करो। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए पढ़िए बढ़िया से और 10 सेकेंड में पूरा कीजिए। अब आपके सामने 3,20,000 का प्रश्न है। ये हारना नहीं। अगर 3,20,000 के प्रश्न को हारे तो आप गिरकर सीधे नीचे चले आओगे 10,000 पर, इसलिए इसे हारना नहीं। आई यूज टू गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन आई वॉज लिविंग इन देहरादून। सबसे पहले तो यूज टू, और ये टू के बाद गोइंग, ऐसा कहीं बनता है? टू के बाद कहीं गोइंग बनता है? ये संभव ही नहीं है। तो इसका बनेगा आई यूज्ड टू गो। अरे मॉडल भर में यूज टू आता है, मॉडल भर में यूज्ड टू आता है, और ऐसे भी अगर यूज भी रहा तो टू के साथ तो गोइंग होगा नहीं। फिर देखो यहां पास्ट है, जब ये पास्ट है इसका मतलब पहले वाला भी क्या होगा? पास्ट ही होगा। तो इस तरह से हमारा उत्तर बना आई यूज्ड टू गो। आई यूज्ड टू गो कितना नंबर होगा? ये नंबर 4। आई यूज्ड टू गो होगा। सही है? सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर आपका ये 4 नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न, आप लोग इसको जीतते हैं। 6,50,000 का प्रश्न आपके सामने आ रहा है। आइए, जीतने वाले को घर तक पहुंचा दिया जाएगा पैसा। इंस्टीड ऑफ स्टडिंग इन होम आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। ध्यान से 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पर अगर गौर करोगे तो उत्तर आपके सामने आपका मिल जाना चाहिए। जरा ध्यानपूर्वक बनाइएगा। बोलो, इंस्टीड ऑफ स्टडिंग
पढ़ने के बावजूद कहां पढ़ रहा है? होम। कभी भी होम के पहले इन नहीं आएगा, यहां पर क्या होगा? एट होम। क्या बनेगा? एट होम। ऐसे एट होम का मतलब निपुण होना भी होता है, लेकिन अगर जगह के बारे में भी बात करेंगे तो क्या लगेगा? एट होम। केवल गो शब्द आएगा तो होम के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, लेकिन सिंपल रूप में हमें क्या यूज करना है? एट होम का यूज करना है। और हमारा उत्तर बन गया 1 नंबर। ये इन होम के बदले बनेगा एट होम। बना? क्या बना? एट होम बन गया। तो इस तरह से आपका 12 नंबर का उत्तर 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ध्यान रहे, आप 12,500 के प्रश्न में हैं और 12,500 के प्रश्न में आपको हारना नहीं है, क्योंकि गिरकर आप 3,20,000 पर चले जाओगे। तो जरा ध्यान से देखिए। ही लाइक्स टू पुट ऑल द गार्बेज। गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट। गार्बेज का मतलब क्या हुआ? कूड़ा करकट। कूड़ा कहो भाई। इनटू अ ब्लैक स्मॉल बैग। जब कोई चीज हम किसी चीज में रखेंगे तो इनटू का प्रयोग नहीं होगा, इन का प्रयोग। यानी यहां पर इस इनटू के बदले क्या बनेगा? इन। बैग में रख रहा है। देखो ये इन जो है ना, ये स्थिर अवस्था का सूचक है। और इनटू गति का सूचक है। अगर मैं कहता हूं वी आर रीडिंग डैश द क्लास, तो जब क्लास में पढ़ेगा तो यहां पर क्या होगा? इन होगा। लेकिन अगर वी आर गोइंग डैश द क्लास, यानी जब वो जा रहा है तो यहां क्या होगा? इनटू होगा। जब जा रहा है तो गति हो गया, तो जब गति हो गया तो हम लोग को क्या लगाना है? इनटू। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? कूड़ा करकट को बैग में रख रहा है। ये मत सोचना उसमें गति, हम रखेंगे तो गति हो गया ना। जब तुम जाओगे बैग में तब इनटू लिखना। इसलिए यहां पर आपके सामने आपके इस क्वेश्चन का उत्तर बन गया इन के इनटू के बदले इन होगा। यानी कितना नंबर होगा? 1 नंबर होगा। बात समझा? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर पढ़िए। 25 लाख का प्रश्न। कौन बनेगा करोड़पति का? 25 लाख का प्रश्न आपके सामने है। $25 लाख का प्रश्न आपके सामने। हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, सुरक्षा व्यवस्था। इसको क्या बोलते हो? सुरक्षा व्यवस्था। हाई लेवल, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वेयर मेड। तो अरेंजमेंट्स यहां पर ये प्लूरल है, तो यहां पर आपका वेयर भी सही है, प्लूरल हो गया। वेयर मेड बनाया गया फॉर द फोर्थ कमिंग विजिट टू अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर। जापानीज प्राइम मिनिस्टर का यात्रा। क्या बोले? जापानीज प्राइम मिनिस्टर का यात्रा। देखो तो, जापानीज प्राइम मिनिस्टर का यात्रा। यानी क्या बनेगा? विजिट ऑफ जापानीज प्राइम मिनिस्टर। यानी यहां पर का वर्ड क्या आता है जी? ऑफ आता है। का वर्ड क्या आता है? ऑफ आता है। तो जब ऑफ आता है तो यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर मैं कहूंगा टू, तो टू के बदले क्या होगा? ऑफ होगा। यानी हमारे पास उत्तर बन गया
4 नंबर विजिट ऑफ अ। विजिट के बाद क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। का यात्रा, का के लिए टू कैसे होगा? टू तो प्लेस को लेता है, इसलिए उत्तर बना मेरा, देखो कितना नंबर उत्तर बना। ये क्वेश्चन नंबर जो 25 लाख का था, 14 का उत्तर 4 नंबर है। 50 लाख के प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, जरा ध्यान से, गिरकर 3 लाख पर मत चल जाना। आई हैड टू गो टू द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के यहां जाना था, पास्ट हो गया, क्योंकि आई वॉज नॉट बियर, क्योंकि आई वॉज नॉट बियर द पेन इन माई टूथ, मैं दांत के दर्द को सह नहीं सकता था। ए हीरो, यहां पर वाज आ गया, और वाज के बाद आपके पास क्या हो गया? तो ये V1 हो गया। कहीं वाज के बाद V1 आएगा? अगर तुम लोग कहेगा वाज नॉट बियर, ये क्या हो गया? V1। अगर मुझे इसे बनाना पड़ेगा तो हमें क्या बनाना पड़ेगा पता है? या तो बनेगा वाज नॉट बियरिंग, यही ना बनेगा जी, यानी ये बना वर्ब नंबर 4। ये हो गया गलत, ये हो गया सही। मुझे डॉक्टर के यहां जाना पड़ा क्योंकि मुझे दांत का दर्द सहन नहीं हो रहा था, तो क्या हो गया? वाज के बाद V4 आएगा, इसलिए हमारे पास उत्तर बना नंबर 4। यहां बियर के बदले होगा बियरिंग। बना? क्या बना? तो उत्तर नंबर हमारे पास हो गया, देखो गौर से देखोगे तो यहां पर उत्तर बना, ये वाज नॉट, हमारा वाज नॉट के बाद ये बियर नहीं होगा, बियरिंग होगा, और बियरिंग का मतलब वर्ब नंबर 4 होगा। आएगा मजा, आएगा मजा, ऐसा ही आपका दिमाग चलेगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में। बस केवल साथ साथ बनाने का उपाय करते रहो। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया 4 नंबर। आइए 16 नंबर, 16 नंबर, टू राइट अ पोएम, एक पोएम को लिख रहा है। आई नीड अ पेन, एक मुझे कलम चाहिए, अ डायरी, एक डायरी चाहिए, एंड द क्वाइट प्लेस, यहां पर लाया ए, यहां पर लाया ए, यहां पर ले आया द, क्या हो गया? यहां पर होगा ए, यानी क्या बना? ए पेन कॉमा ए डायरी एंड ऑल्सो ए क्वाइट प्लेस, है ना? तीनों में ए आ गया, ए और ए। द का प्रयोग क्यों होगा? जब सब पहले आपका ए है तो इसमें भी ए होगा, तो उत्तर नंबर खोजो कहां है? उत्तर नंबर होगा आपका 3 नंबर, यानी इस द के बदले ए होगा। बना? टू राइट अ पोएम आई नीड अ पेन, अ डायरी एंड ऑल्सो ए क्वाइट प्लेस। क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत, शांत जगह चाहिए, तो शांत जगह के लिए हमें जगह है, इसलिए ए लिखना पड़ेगा। 16 का उत्तर बन गया कितना नंबर? तो हमारा 3 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 बन रहा है ना? कोई दिक्कत है बनने में? नहीं है, बनाइए भाई, 10 सेकेंड है, मजा करो, एंजॉय करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और बनाते रहो। बोलो, आई डू नॉट लाइक मूवीज हु हैज एन अनहैप्पी एंडिंग। वैसा मूवी मैं नहीं पसंद करता जिसका एंडिंग बड़ा बेकार हो। जब कोई मर गया, हीरोइने मर गई, तो कहां मजा आएगा?
हीरोइन को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, तभी आपका मूवी चलेगा, है ना। भले हीरो मर जाए, बाहुबली खत्म, हीरोइन थी ना, तो बाहुबली 2 देखो 1000 से ज्यादा करोड़ कमा ली। हाँ, बात समझ में आया। तो आगे देखिए, अगर इस क्वेश्चन में हम लोग यहां देखते हैं तो मूवी यहां पर है, तो हु के बदले क्या बनेगा, विच, और विच के पहले मूवी है, इसलिए यह भी खत्म हुआ हैव। क्या बना, मूवीज विच हैव, ये मूवीज विच हैव, मूवीज विच हैव बना, यानी उत्तर बन गया आपका, ये हु हैज के बदले विच और हैव लगेगा, विच और हैव लगेगा, मूवीज विच हैव। ठीक है, क्लियर हो गया, कहीं कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपके सामने आपका 18वां प्रश्न आ रहा है, दिल थाम कर बढ़िया से बनाइएगा, और आपको मैं समझता हूं कि आपसे बन जाना चाहिए। चलिए देखिए, इट टेक्स मी 1 hour, 1 घंटा मुझे लगेगा, टू गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग, सुबह में काम करने में, इन वीक डे। अरे भैया, इन वीक डे क्या लगता है जी, इट टेक्स सही है, मी 1 hour भी सही है, 2 के बाद गेट भी सही है, लेकिन एक यहां पर क्या डे, तो आपके पास देखो इन वीक और डे, ये डे क्या हो गया, कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग अवश्य होगा, इसलिए ये आपका गलत हो गया, और इसके बदले बनेगा इन ए वीक डे, इन ए वीक डे, इन ए वीक डे, यानी हमारा ए यहां पर आ गया, इसलिए उत्तर बना आपका कौन सा, तो हमें यहां पर देखना होगा, ये 1 नंबर बन गया, ये इन यहां पर क्या बनेगा, ये इसके कारण ये हमारा बन गया इन अ वीक डे, यानी कभी भी इन वीक डे नहीं होगा, इन अ वीक डे, इन ए वीक डे। ठीक है, इन अ वीक डे। आइए चलते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। अब आपके सामने 3 क्वेश्चन बचा है, अब 3 क्वेश्चन में हमें 10 करोड़ जीतना है। चलिए, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया देयर हैज बीन एज ब्रेव अ लेडी एज रानी लक्ष्मीबाई। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया देयर हैज बीन एज ब्रेव अ लेडी एज रानी लक्ष्मीबाई। सुनो जी हीरो लोग, यहां शुरुआत किससे हुआ है, नेवर से, तो एक रूल कॉपी में लिख लो, नेवर सेल्डम। अगर नेवर सेल्डम से वाक्य शुरू होने पर उसके बाद पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और तब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, यानी कहने का अर्थ है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर यहां पर नेवर दिया और यहां पर सेल्डम दिया, तो यह अपने बाद पहले लेगा ऑक्सिलरी वर्ब को और तब आपके पास लेगा सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब। क्या है कि नेवर सेल्डम का प्रयोग वैसे हम लोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जहां वह सेंटेंस के बीच में आता है, लेकिन अगर हम नेवर सेल्डम का प्रयोग वाक्य की शुरुआत से कर दें तो क्या होगा, कोई भी टेंस इसमें लगा सकते हो। अगर तुम लोग कहते हो नेवर आई हैव सीन अ टाइगर, मैंने बाघ को नहीं देखा है, तो यहां पर आई के बाद हैव ले आया, इसका मतलब ये गलत है और इसके बदले आपको देना पड़ेगा नेवर हैव आई सीन अ
टाइगर। बात समझे? यानी क्या लगाना पड़ा, पहले हमें हैव ऑक्सिलरी वर्ब को लाना पड़ा, तब आपका सब्जेक्ट आ गया और तब आपका ये मेन वर्ब आ गया। ये ध्यान देना है, कभी भी हमारा ये नेवर और सेल्डम से अगर मेरा आ गया, शुरुआत हो गया, तो मैं कभी भी उसमें ऑक्सिलरी वर्ब बाद में नहीं लिख सकता। अगर मैं कहता हूं सेल्डम he saw a lion, फुल स्टॉप, यहां पर कहें क्वेश्चन मार्क नहीं दीजिएगा। हाँ, वो लायन शायद ही देखा है, इस दोनों का मीनिंग क्या हुआ, शायद ही। तो ये आपका गलत पार्ट हो गया और इसके बदले हमें देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, सेल्डम डिड ही सी अ लायन। क्या बना, सेल्डम डिड ही सी अ लायन। इसका मतलब हमें इस नेवर सेल्डम के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लाना पड़ेगा, तब सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब लाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर हमें अपने क्वेश्चन में जाना है तो यहां पर देखो नेवर आ गया, नेवर आ गया और नेवर के साथ यहां देयर हैज आ गया, यानी नेवर है और नेवर के साथ जो देयर हैज है ये गलत हो गया, इसके बदले होगा हैज देयर। बना, क्या बना, देयर हैज बीन के बदले बना हैज देयर बीन। तो अब हमें उत्तर देखना है, तो उत्तर बनेगा आपका 4 नंबर। यहां पर ये जो देयर हैज है इसके जगह पर बनेगा हैज देयर। कितना शानदार है जी, क्या बना, हैज देयर बनेगा। बात समझा, छोटी छोटी सी चीज है लेकिन माइंड में रखना पड़ेगा, जब क्वेश्चन आए तो गलती ना हो, तभी तो जीतोगे। तो क्वेश्चन चलते हैं 20वां नंबर, ये रहा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चलो एक हिंट देता हूं, आप लोग सब लोग बनाते हो इट इज आई, हु इज या हु एम। क्या बोले, क्या बोले भाई? अगर मैं यहां पर कहता हूं इस क्वेश्चन में, सपोज करो मैं यहां पर कहता हूं इट इज आई हु डैश इंटेलिजेंट, तो अब हमें इज एम आर लगाना हो तो क्या लगाओगे? अगर मैं कहता हूं हु के पहले आई है तो आई के अनुसार यहां पर क्या बनेगा, एम बनेगा। यानी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो पार्ट होता है उसके अनुसार हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं कहता हूं यहां पर देखो टेक्नोलॉजी है, यहां विच के बाद इनेबल आ गया, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आपका सिंगुलर हो गया और विच के बाद आपके पास इनेबल, यानी ये आपका V1 हो गया। तो विच के पहले सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है, बनेगा? नहीं बन सकता, इसलिए हमें यहां इनेबल्स के इनेबल के बदले इनेबल्स, यानी यहां देना पड़ेगा इनेबल्स। यानी इनेबल्स का मतलब हो गया, ये हो गया आपका V5 यानी सिंगुलर। तो इसका आपका जुड़ाव इस सिंगुलर से हुआ, इसलिए अब हमें खोजना पड़ेगा कि इनेबल्स वाला गलती कहां पर है। बात समझ में आया? कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बड़ी आसान है, केवल आंख में वो चीज बैठ नहीं रहा है, इसलिए आपकी गलती हो रही है। अब यहां पर अगर मैं कहता हूं इस क्वेश्चन में, तो बोलो हमारा उत्तर क्या बना? इस क्वेश्चन में बन गया आपका 4 नंबर। ये विच के पहले टेक्नोलॉजी है, इसलिए टेक्नोलॉजी के कारण यहां पर इनेबल्स होगा यानी V5 होगा, तो उत्तर बनेगा 4 नंबर। टेक्नोलॉजी विच इनेबल में एस लग गया, टेक्नोलॉजी विच इनेबल्स होगा, बना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बन गया कितना नंबर? 4 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 21, पढ़िए, 10 सेकेंड है। अब क्या है, अब तो आप आराम से जीत सकते हैं, अब तो बहुत भारी है ही नहीं, सब आपका बनता जा रहा है।
कहता है वुड यू प्लीज स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग वाइल द सेरेमनी इज इन प्रोग्रेस। जरा गौर से देखें, यहां पर एक वर्ड है स्टॉप। अगर हमारे पास स्टॉप है तो ये स्टॉप वर्ड जो है स्टॉप प्लस सीधा V4 होता है। हाँ, यानी स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग, ये गलत हो गया। इसके बदले होगा स्टॉप स्मोकिंग, इसलिए फ्रॉम नहीं होगा। क्या बना? स्टॉप के बाद सीधा V4 लगता है, इसलिए स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग के बदले बना स्टॉप स्मोकिंग। तो यहां पर उत्तर बन गया 21 का। यहां फ्रॉम नहीं होगा, सीधा स्मोकिंग बना, यानी उत्तर नंबर हो गया हमारा ये 2 नंबर, जहां फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 21 का उत्तर बन गया 2। 10 करोड़, कौन बनेगा करोड़पति का? 10 करोड़ का सवाल आपके सामने है। चलिए जल्दी से बनाइए और घर में इंतजार कीजिए जब मैं आपके सामने उसे लेकर आऊंगा। बनाइए। बीइंग अ रेनी डे, जया एंड ब्यूटी डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। वाह, क्या क्या बना पता नहीं भाई। 10 करोड़ के प्रश्न हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर इस प्रश्न में मैं कहूं तो यहां पर बीइंग अ रेनी डे ऐसा कभी नहीं बनेगा। देखिए 2-3 बातों को आप अगर ध्यान से देखिएगा तो एक वर्ड होता है बीइंग, जिसके बाद आपका V3 आता है। पहला पार्ट, जैसे आप कहते हो बीइंग चीटेड, रामू वाज क्राइम, है ना, यानी बड़ा उसको चीट किया गया इसलिए वह रो रहा था। लेकिन अगर मैं कहता हूं इसका सेकंड वाला भाग, तो आपके पास इस बीइंग के बदले इट बीइंग आएगा और प्लस आपका नाउन या एडजेक्टिव आएगा, और तब आपके पास सब्जेक्ट प्लस पास्ट वर्ब आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दे दिया, संकेत, इंडिकेशन। कौन बनेगा करोड़पति का? ये 10वां सवाल, सॉरी 22वां सवाल जो 10 करोड़ रुपया दे रहा है। यानी नाउन अगर एडजेक्टिव के साथ आपका आ गया तो ये बीइंग के पहले क्या लगेगा? इट लगेगा। यानी ये बीइंग रेनी डे, ये क्या हो गया? नाउन हो गया, इसलिए यहां पर बीइंग के बदले होगा इट बीइंग। क्या बनेगा? इट बीइंग। क्या बनेगा? इट बीइंग। समझे? तो ये ध्यान से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो, आपकी बात है। तो यहां पर हमारे अगर उत्तर को खोजने हैं इसके 22वां नंबर को, तो आप लोग सब सही हो। उत्तर नंबर 4 होगा, यानी बीइंग के बदले इट बीइंग होगा, और आप सब लोग 10 करोड़ आज जीत कर अपने अपने घर में जाओगे, क्योंकि जो तुम मेहनत किया उसका फल आपको मिलना चाहिए। क्योंकि आपने देखा है, शुरुआत ही मैंने किया एक बड़ा सा बढ़िया सा स्लोगन से, जिसमें लिखा था क्या भाई कि कभी हार मत मानो, आज कठिन है डगर, कल भी कठिन होगा, लेकिन कल के बाद का दिन आपके लिए सुनहरा आएगा। तो आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, और जिंदगी में जो चाहें वह प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच। आपको सभी को मेरी तरफ से शुभकामना। धन्यवाद।